ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੋਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देखो जी, ये एक बड़ा मतलब समय की गल हो गई है कि जिस टाइम लॉकडाउन ओपन का समय आया तो उस दे नाल ही थोड़ी देर बाद ही लेबर की वापसी दे इन्होंने गवर्नमेंट ने भेजनी चालू करती। और जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर फ्री दी तो माफ़ करना कोई भी मतलब ह्यूमन आदमी वो चाहता है कि भी मैं मुफ्त च सफ़र मिलता है तो मैं अपने घर बच्चों मिल लवां। ये ह्यूमन कोई होम सिक भी हो जाता प्लस ह्यूमन टेरिटरी है, इस तरह है। तो वो वास्ते लेबर चली गई बैड लक, लेकिन लेबर अज की टाइम बहुत ज़्यादा कीन है वापस आने वास्ते, लेकिन कोई सोर्सिज नहीं बन रहे, कोई यहो जे गवर्नमेंट वालों सोर्सिज नहीं बन रहे जिहदे नाल सोर्सिज बनने तो लोग, क्योंकि लेबर फील कर रही है भी घरे बैठे वेला बेकार बैठा नहीं जा सकता किसी बंदे को। हर आदमी ने अपने काम करना है। असी अपनी जो फैक्ट्री चलानी है सानू भी पूरी लेबर चाहिए है और लेबर को भी काम अगे वास्ते चाहिए। प्लस गवर्नमेंट के जोड़े आया 20,000 करोड़ का MSME वास्ते वो भी कोई ज़्यादा कोई बेनीफिट नहीं साबित हो रहा, कोई ज़्यादा बेनीफिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोन्स के उत्ते है जिन्हों की लिमिट्स हैगियां उन्होंने ही 20% की बैंक दे रहा भी तुसीं होर लिमिट अनाउंस कर लो। वो कोई ज़्यादा फायदा नहीं। असी सरकार तो केंद्र सरकार तो चाहते थे जिवें मोदी साहब का एक सुपना सीगा मेड इन इंडिया का, उन्होंने अगर आप असली अमली जामा उस चीज़ नूं पहनाना चाहते हैं तो वो वास्ते कुछ ना कुछ ग्राउंड लैवल के उत्ते कुछ ना कुछ सानू करना पएगा, वर्किंग करनी पएगी। अदरवाइज़ वो जो सपना है वो साकार नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जी ये नाल हुण अपनी जो परिस्थिति आ गई है अपनी आर्थिक तौर पर आप थोड़े वीक हो गए हैं, तो अगर उस तो वो भरपाई करनी है तो सानू ग्राउंड लैवल ते कुछ ना कुछ रहता ग्राउंड लैवल ते सब कुछ है। और एक डीजल की और मेन वृद्धि होने दे नाल ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किराए वधाते ने, वो अल्टीमेटली हरेक जगह हरेक की जेब के विचों आटोमैटिकली वो पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे। चरणजीत विश्वकर्मा, मैं एक MSME की एक फैक्ट्री चला रहा हूँ जिसमें हमारे पास तकरीबन 250-300 के करीब लेबर है। मुझे ये बात समझ नहीं लग रही, गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन के बाद हमारी सारी लेबर को फ्री ट्रेन देकर और ख़ुद पैसे ट्रेन के देकर हमारी जो लेबर है सबको गांव भेज दिए। ठीक है, अभी हमारे पास हमारी फैक्ट्री में हमारे बाईसाइकिल के पास अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, हमें लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमारे पास अभी तकरीबन आप देखो अंदर फैक्ट्री 30 से 35% लेबर शॉर्टेज हो रही है। और जैसे ये ट्रेन में लोगों को फ्री भेजा है, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं वैसे ही ट्रेन चलाए, इनको वैसे ही फ्री भेज दें। अगर नहीं फ्री भेज सकते कम से कम हमसे कुछ पैसे लें, इंडस्ट्री से पैसे ले लें ताकि हमारा काम चले। सो गवर्नमेंट ने जो हमें पहले MSME के बहुत से पैकेज ऐलान किए थे उसमें हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इन्होंने हमें मतलब हमारी समझ लो भी इंसल्ट ही की है पैकेज देकर। ना तो हमें बैंक कोऑपरेट करते हैं, बैंक वाले भी हम लिमिट उनको कहते हैं भी हमारी लिमिट 20% गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है, वो 20% इंक्रीज़ करने में भी बहुत आनाकानी कर रहे हैं, हमारे पैसे हमें मतलब लिमिट नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा जड़ा हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम MSME आ रही है, जो हमने इनको जो कोविड का जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी चल रही है, कम से कम एक MSME इंडस्ट्री को कुछ तो पैकेज देना हमारे लिए, कोई कम कोई सब्सिडी दें, हमें कुछ दें। ये इन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है। हमारा इस टाइम जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है हम अपने भरोसे पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट हमें कुछ दे रही है, ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दे रही है। हमारी बहुत सी पुरानी रिक्वायरमेंट थी भी, जो मशीन्स हम बाहर से लेते हैं या ओल्ड मशीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं या नई मशीन लेते हैं उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटी लगा रखी है। अभी इनको चाहिए, हमने बहुत बारी अपनी डिमांड की है MSME के थ्रू भी, वो कम से कम ड्यूटी अवार्ड ख़त्म कर दें,
हम बाहर से अच्छी अच्छी मशीनें बनाए, जहाँ हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए। चाइना को हम कैसे बीट करेंगे अगर हमारे पास अच्छी मदर मशीनरी हो। अगर मशीनरी हमारे पास अच्छी नहीं होगी, हम चाइना का कैसे मुकाबला करेंगी? क्योंकि आने वाले टाइम का जो युग आ रहा है वो मशीनी का युग आ रहा है। जो हम जुगाड़ी काम करते थे पहले लुधियाना स्टाइल, वो अभी काम नहीं चलेंगी। लेबर ओरिएंटल काम नहीं चलेंगे। हमें अच्छी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ड्यूटी लगा रखी है। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ भी वो ड्यूटी कम से कम ये 1 साल के लिए बंद कर दें, तो कम से कम कोई मशीन हम बाहर से जहाँ से लेकर यहाँ हम अपना काम करें और अच्छे से प्रोडक्ट बनाकर सारे यूरोप मार्केट को हम सप्लाई करें। क्योंकि यूरोप मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, हम लेस देन 1% साइकिल पार्ट्स भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि चाइना टोटल वर्ल्ड का 62% का हिस्सा वो उसने अपने पास रखा हुआ। वो साइकिल पार्ट 62% कवर कर रहा है सारे वर्ल्ड में। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जी आपस में तालमेल इनका, पता नहीं हमारी बदकिस्मती है हमारे पंजाब की, जहाँ कांग्रेस होती है तो वहाँ बीजेपी आ जाती है, वहाँ बीजेपी आ जाएगी जहाँ कांग्रेस हो जाएगी। सो ऐसा सिस्टम चलने से हमारा पंजाब बिल्कुल पीछे चले गया। वैसे भी हम लोग बॉर्डर स्टेट में बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट ने पंजाब की इंडस्ट्री, खास करके लुधियाना की MSME इंडस्ट्री को कवर नहीं किया, आने वाले टाइम में आपने देखना भी ये लुधियाना में MSME का नामो निशान खत्म हो जाएगा।